Good evening, students. Hello. Did you all get my sound? Did you? Clear है sound और video? सर साउंड क्लियर नहीं है सर। Should we start? Okay. आप लोग रिप्लाई नहीं करते क्या? चैट में रिप्लाई किया करो और सब लोग म्यूट कर देना अपना साउंड को ना, क्योंकि साउंड म्यूट नहीं करोगे ना क्लियर नहीं आएगा साउंड आप लोगों को। ओके। और चैट में ना इंटरेक्शन किया करो, क्योंकि जब तक आप इंटरेक्शन नहीं करोगे तब तक समझोगे नहीं। ओके। इफ एनीवन हैव क्वेश्चन अबाउट एनीथिंग, कोई भी पार्ट के कोई भी स्टेप पे क्वेश्चन हो, डायरेक्ट चैट में रिप्लाई करना। ठीक है, तो मैं समझ पाऊंगा ना कि आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। ओके स्टूडेंट्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कल मैंने आप लोगों को कहाँ तक बता दिया था? कल मैंने इंटीजर्स बता दिया था। ओके, तो आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे डेसिमल्स। तो हमारा टॉपिक जो आज होगा ना वो है हमारा डेसिमल्स। ओके, डेसिमल्स। ठीक है, अभी बताओ डेसिमल होता क्या है? डेसिमल्स क्या होता है? क्या होता है डेसिमल? देखो डेसिमल क्या होता है, ये भी क्या है? नंबर यूज्ड फॉर काउंटिंग लेस देन होल नंबर। ठीक है, जो होल नंबर होता है, यू नो होल नंबर क्या होता है? होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है आप लोगों को? जीरो से। ओके, होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? जीरो से। जीरो, वन, टू, थ्री तक क्या होल नंबर। और नेचुरल नंबर क्या हो गया? वन, टू, थ्री, फोर। तो जो हमारा डेसिमल होता है ना, वो डेसिमल हमेशा याद रखना, तो जीरो, दैट मीन लेस देन जीरो होता है। ठीक है ना? तो जीरो के नीचे जितना भी नंबर आता है, जो भी नंबर आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेसिमल्स बोलते हैं। ओके, आया समझ में सबको? ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, डेसिमल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? अगर हम बात करें रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल, ठीक है, डेसिमल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? देखो डेसिमल जो होता है ना, उसको अगर हम प्लेस वैल्यू में बात करें, किसमें बात करें? प्लेस वैल्यू। कल मैंने बताया था ना आपको, चार्ट बताया था। चार्ट कितना टाइप का होता है? एक तो हमारा होता है इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, और एक होता है इंटरनेशनल प्लेस। ये मैंने कल आप लोगों को समझा दिया था। ओके, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, ये दो टाइप का चार्ट है। इस दो टाइप के चार्ट से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी नंबर को कैसे काउंट करना है वो हमें ये दो चार्ट बताते हैं। ठीक है ना? अभी डेसिमल को अगर हमें करना हो ये दो चार्ट के हिसाब से, तो डेसिमल को मेनली जो अभी तक आया हुआ है क्वेश्चन, या उसको अभी तक कितना है ना, इसमें इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू को नहीं काउंट करते। डेसिमल को हमने किसमें किया है? इंटरनेशनल, ये इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में काउंट करते हैं। ठीक है ना? तो अब देखो इंडियन प्लेस वैल्यू में अगर हम डेसिमल को लिखे, मान के चलो 0 0 0, यहाँ पे डेसिमल लगा दो कोई 0 0 0, समझो? ठीक है ना? ये एक नंबर है कोई भी। ठीक है ना? कितना डिजिट है? 1 2 3, फिर इधर 1 2 3, डेसिमल के बाद तीन नंबर, डेसिमल के इधर तीन नंबर। ठीक है ना? अब इसमें कैसे काउंट करते हैं देखो। हाँ, ये जो डेसिमल के लेफ्ट साइड में, इसको क्या बोलेंगे हम? वंस। पहले बेसिक समझ लो, फिर मैं इसका टाइप्स बताऊंगा आपको। इसको क्या बोलेंगे? टेंस। और इसको क्या बोलते हैं? हंड्रेड।
जहां समझ में नहीं आएगा रिप्लाई करना, ओके। वंस टेंस हंड्रेड, ठीक है। डेसिमल में ये साइड, अब ये साइड आ जाए, ये साइड क्या होता है, ये वन से स्टार्ट नहीं होता है, क्योंकि टेंथ प्लेस से हमारा डेसिमल स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेंस नहीं लिखते हैं। देखो इसको भी समझने का ये TENTH, टेंथ, समझो ये दोनों में क्या अंतर है, ये टेंस, ये टेंथ। टेंथ मतलब टेंथ प्लेस पे, टेंथ प्लेस मतलब समझ जाना है कि ये डेसिमल का बाद का ठीक नेक्स्ट नंबर है, डेसिमल के नेक्स्ट नंबर पे टेंथ प्लेस पे आता है, ठीक है। देन ये किसको क्या बोलेंगे, 100, HUNDREDEH, ओके। और ये जो लास्ट नंबर है इसको क्या बोलते हैं, 1000, ठीक है। ये कितना हो गया, 1000। देखो डेसिमल को कैसे प्रेजेंट करते हैं, प्लेस वैल्यू में, हाँ। ये क्या हो गया हमारा, डेसिमल से इधर वंस, टेंस, हंड्रेड। डेसिमल के बाद क्या हो गया, देख एग्जैक्ट डेसिमल का ठीक नेक्स्ट वाला नंबर जो है ये टेंथ, देन नेक्स्ट हंड्रेड, देन 1000। आया समझ में, क्लियर आ रहा वीडियो आप लोगों को, एवरीवन? बोयोन सेबातेची, प्लीज म्यूट योर साउंड, आप लोग अपना साउंड बंद कर दो। क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ो। ओके, नेक्स्ट में देखो, तो ये हमारा हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल इन प्लेस वैल्यू, ओके। ये समझ में आ गया ना। अब अगर इसको मैं बोलूं, समझो, मान लीजिए अगर मैं बोलता हूं इसको ना 928, या इसी को मान के चलो, चलो देखो 000, अभी जो बताया था मैंने 000, ये ठीक है ना। ये हमारा क्या था, वंस, टेंस, हंड्रेड, ये टेंथ, हंड्रेड, और ये क्या है, 1000। अब इसको ना जो रिप्रेजेंट करेंगे अगर फ्रैक्शन में, टेंथ नंबर को समझो, ये टेंथ नंबर को ना अगर रिप्रेजेंट करना है आपको फ्रैक्शन में, तो कैसे लिखेंगे हम, 1/10, ठीक है ना। ये 1/10 पार्ट है आपका टेंस, ठीक है ना। ये कौन सा है, 1/100, ये कौन सा है, 1/1000, ओके। इसको इससे करते हैं 1/10, 1/100, 1/1000। अगर फ्रैक्शन में इसको रिप्रेजेंट करना हो डेसिमल को, जैसे लाइक मान के चलो, अगर मैंने बोला है आपको 9.876, समझो 9.876, ये मैंने क्या बोला था, डेसिमल के ठीक नेक्स्ट वाला नंबर है, इसके बाद एक नंबर, दैट मीन नीचे कितना जीरो होगा, 1/10। टेंथ में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अभी मैंने बताया था, टेंथ में कैसे करेंगे, 1/10। सेवन में कितना करेंगे, 1/100, और सिक्स में कितना करेंगे, 1/1000, ठीक है ना। इसका मतलब अगर मैं इसको बोलूं 9.876, इसको आप फ्रैक्शन में लिख के लिखो, तो फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे इसको, 9876, ये सब नंबर आ जाएगा, लेकिन डेसिमल के बाद ना कितना नंबर है, कितना डिजिट है, कॉम्पोजिट कितना डिजिट है, 123, दैट मीन 1000, दैट मीन 9876 डिवाइडेड बाय 1000। समझ में आया, ये फ्रैक्शन में इसको हम लोग लिखते हैं डेसिमल पे, एवरीवन समझ में आ गया ना। इसको कैसे करेंगे, फ्रैक्शन में लिखेंगे। नॉट सो क्लियर सर, क्या क्लियर नहीं हो रहा, वीडियो सुनील, वीडियो और व्हाट, साउंड, मेरे यहाँ से तो वीडियो क्लियर है। ये समझ में आ गया ना, फ्रैक्शन, डेसिमल को फ्रैक्शन कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। 9.876, इसका मतलब क्या है, 9876 डिवाइडेड बाय 10,000, 1000, ओके। नेक्स्ट में अगर मैं इसको ना समझो, इसका ना अगर मैं एक और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं, समझ में आ गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बोलता है, इसमें पावर होता है a टू दी पावर मान के चलो n, इसमें ना एक्सपोनेंशियल क्या बोलते हैं इसको, एक्सपोनेंशियल, या एक्सपोनेंट भी बोल सकते हो, एक्सपोनेंट भी बोल, समझ में आया, एक्सपोनेंट, ठीक है ना, या एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल मतलब क्या होता है, जिसमें पावर होता है, ठीक है ना। अगर मैं इस नंबर को पावर में लिखूं, समझो इस नंबर को मैं क्या करूं, अगर पावर में लिखूं तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, यहाँ पे मान लो ये तो बहुत बड़ा नंबर हो गया, दो मान लो, 2/1000, समझ लो 2/1000। अगर मैं इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा इसको मैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 10 टू दी पावर -3, ये कभी देखा है, सुना है, 2 इंटू 10 टू दी पावर -3, इस नंबर को हम ऐसे भी -3 कैसे रिप्रेजेंट हो करते गया? हैं, जिसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हाँ, ये कैसे हुआ है, -3 कैसे हो गया? यहाँ पे
2 ऊपर न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में क्या है 1000। 1000 मतलब 10 का ऊपर कितना पावर होगा 3। 10 टू द पावर 3 कितना होता है 1000, क्योंकि 10 इंटू 10 इंटू 10। ये अगर क्यूब है, 10 टू द पावर क्यूब है, तो इसका मतलब क्या होगा 10 3 बार इंटू। समझ में आ गया? अगर 3 बार इंटू करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10 दैट इज 1000। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 2 बाई 1000 है 2 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 3 आ जाएगा। 1000 को कैसे लिखा मैंने 10 टू द पावर 3। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2, ये फ्रैक्शन है आपके फ्रैक्शन में ना, जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करते हैं तब हमारा क्या होता है, अगर इनटू फॉर्म में लिखना है तो ये ना, यहाँ पे पावर क्या है प्लस है, समझो यहाँ पे पावर क्या है प्लस है मेरा जब डिनोमिनेटर में था, लेकिन जब ये शिफ्ट होगा न्यूमरेटर में तब इसका पावर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। समझ में आ गया? ये डिनोमिनेटर में है तो इसका पावर क्या है प्लस है, लेकिन जब न्यूमरेटर में जाएगा ना तब इसका पावर हम लोग कैसे लिखेंगे 10 टू दी पावर -3। अगर कहीं पे भी ऐसा अगर मिले और ऊपर -3 या -4 -5 हो, इसका मतलब समझ लेना कि ये जो 10 का पावर है 10 जो है ना ये कहाँ का है डिनोमिनेटर। इस टाइप के भी क्वेश्चन कभी कभी मिलेगा, बाद में हम लोग को मिला था, हम उसको डिस्कस करेंगे। समझ में आया सबको? तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो गया, ये फ्रैक्शन फॉर्म में हो गया, और डेसिमल। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट में आता है, अगर हमको ना डेसिमल को एडिशन करना हो, एडिशन और डेसिमल, मैं आप लोगों को पूरा जीरो से बता रहा हूँ, किसी किसी को नॉलेज होगा, अगर जानता होगा तो फिर भी रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं, मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक है। एडिशन और डेसिमल, अभी डेसिमल का एडिशन करना है आपको, ठीक है ना। कैसे डेसिमल का एडिशन करेंगे, अगर डेसिमल का एडिशन हो, मान लीजिए चलो मैंने बोला कि आपको 3.286 प्लस 3 या 0.598, अगर ये आ गया समझो 3.286 प्लस 0.598, अगर ये आ गया इसको एडिशन करोगे, क्लियर नहीं आ रहा? सबको क्लियर आ रहा, समझ में आ रहा एवरीवन? ओके, नाउ लिसन, अगर मैंने बोला कि ये डेसिमल को प्लस करो, यहाँ पे 3.286 प्लस 0.598, ये तो सिंपल आप प्लस कर लोगे, 3.286 प्लस 0.598। ध्यान रखना प्लस में ना, जहां पे ये डेसिमल जिस प्लेस में है उसी प्लेस में रखना। समझ में आ गया? तो यहाँ पे क्या है 10 100,000 10 के बाद है, ठीक है ना। यहाँ पे भी 10 के बाद है 10 100,000, ठीक है ना। पॉइंट के बाद 3 नंबर, पॉइंट के बाद 3 नंबर, ठीक है ना। तो इसको सिंपल हम लोग प्लस कर लेंगे, जैसे सिंपल ऐड करते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया 82 प्लस 0.035, समझो क्या है मेरा 82 प्लस 0.035, इसको प्लस करो। अगर ऐसा वाला नंबर आता है ना प्लस करने के लिए, तो इसको कैसे प्लस करेंगे, यहाँ पे तो इसमें क्या है, इसमें पॉइंट है नहीं है, लेकिन इसमें मेरा क्या है डेसिमल है। अब अगर मैं इसको डेसिमल को प्लस करने बोलूं तो हम क्या करते हैं, देखो ये नंबर है ना, ये जो नंबर है ना ये हमेशा लेफ्ट साइड में होता है। ये तो कहाँ पे होता है लेफ्ट साइड में, ठीक है ना। तो अगर इसको हम लिखेंगे कैसे, 82 में प्लस कितना करना है 0.35, तो 82 प्लस 0 यहाँ पे लिखो 0.035, ये नंबर जो है ना ये लेफ्ट में होगा। ये 0 पॉइंट के बाद इधर 1 से एक ही नंबर है, यहाँ पे 1 एंड 10, इसको हम 1 से, इसके बाद राइट साइड में पॉइंट आता है, पॉइंट के आगे हमारा 10 100,000 है। गॉट इट? तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हमेशा प्लस ऐसे होगा, सिर्फ नंबर है डेसिमल नहीं है, इसमें प्लस करना है हमको एक डेसिमल नंबर को, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे ऐसे लिखेंगे, 0 टिक 2 का नीचे आएगा, फिर 0.03 देन अगेन यू प्लस, तो इसको प्लस करेंगे। तो यहाँ पे अगर कुछ नहीं है ऊपर तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हमारा 0 है, क्या है हमारा 0 है। गॉट इट? कुछ नहीं होने से अब इसको प्लस कर दो, 0.5 भी होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 0 होगा, 0.202 ही होगा, और 8 तो हमारा आंसर क्या निकलेगा, ये निकलेगा 82.035। ये एडिशन हो गया। आया सबको समझ में? अगर मैं बोलूं आपको इसी चीज को माइनस करो, 82 माइनस 0.035,
अगर मैं इसको माइनस करके बोलूं तो आप क्या कोई कोई क्या करते हैं पता है, इसको ऐसे कर देता है 82 0.035 ये कर देता है। ठीक है ना, ये क्या है हमारा माइनस ये रोम, ये ऐसा अगर लिखते हो ना 82 0.035, तो 82 से माइनस करो बोला है तो आप ऐसा लिख देते हो कभी कभी, तो ये हमारा प्रोसेस रॉन्ग है, इसको मत नहीं करना। हम इसको कैसे करेंगे, जैसे अभी प्लस किया था 82 देन 0.035, तो यहाँ पे क्या करेंगे 0.035, अब इसको माइनस करो, तो इसका नीचे मैंने कुछ नहीं तो क्या बोला था 0 0 0, अब कैसे करेंगे 10 माइनस 5 5, ये क्या हो गया 10 था 9 हो जाएगा, 9 माइनस 3 6, ये फिर 9, कोई 2 से 0 हो जाएगा 2 ही हो, और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ एक ये है ना, तो ये 1 हो जाएगा और ये 8, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 80.96। आया सबको समझ में, डेसिमल का एडिशन एंड डेसिमल का फ्रैक्शन। ओके ठीक है, तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन वो हो गया। अब आ जाओ डेसिमल का टाइप्स में, ठीक है, अभी टाइप्स ऑफ डेसिमल। अभी देखो डेसिमल का टाइप्स में क्या है, मैंने बताया था डेसिमल कितना टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा होता है, एक होता है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अभी पूछेगा ये दोनों नंबर क्या रेशनल नंबर है, तो हाँ है, टर्मिनेटिंग डेसिमल भी क्या हमारा रेशनल नंबर है, और नॉन टर्मिनेटिंग भी हमारा क्या है रेशनल नंबर है, आगे लिखा है मैंने रेशनल नंबर। ठीक है, अब टर्मिनेटिंग किसको बोलते हैं, मान के चलो अगर क्वेश्चन आ गया कि टर्मिनेटिंग का एग्जांपल बताओ, तो हम कैसे करते हैं 25, आगे चलो 25 को आप नहीं 25 बोलोगे 9 को करो, 9 डिवाइडेड बाई 2, 2 से करो चलो, ठीक है 9 को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 से करेंगे तो क्या होगा 2 4 जा 8, 9 से 8 जाएगा 1। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी 1 तो ये अकेला बच गया, इसको डिवाइड छोटा है तो डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे क्या करेंगे पॉइंट डालेंगे, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा 0, 2 5 जा 10। अब देखो ये जो डिवाइड था ना ये डेसिमल में आया, लेकिन इसके आगे कुछ नहीं होगा, ये यहीं पे एंड होगा, समझ में आ गया, ये कहाँ पे हो गया 4.5 में एंड हो गया, तो ऐसा वाला नंबर जो एक टाइम के बाद एंड हो जाए, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, वो टर्मिनेट हो गया मतलब इतना होने के बाद टर्मिनेट हो गया, बंद हो गया, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल। समझ में आया, अब ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग कौन है, जो चलता ही रहे खत्म ना हो, डिवाइड होने के बाद पॉइंट के बाद नंबर आता ही रहेगा, वो क्या है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे कि 22/7 ये किसका वैल्यू है पाई का वैल्यू, 22/7, अगर मैं 22/7 को डिवाइड करूं, समझो 7 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ 22 को, तो क्या होगा 7 3 जा 21, 2 माइनस 1 1, फिर यहाँ पे भी 1 छोटा हो गया, यहाँ पे क्या करेंगे पॉइंट डालेंगे, पॉइंट डालने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, फिर 7 1 जा 7, फिर यहाँ पे कितना आएगा 3, फिर 3 7 से छोटा है, फिर ये पॉइंट की वजह से एक 0 आ जाएगा, ठीक है ना, फिर क्या होगा 7 4 जा 28, फिर 10 से 8 गया 2, फिर ये छोटा हो गया 7 से, फिर यहाँ पे एक 0 आएगा, ये डेसिमल का वजह से, फिर क्या होगा 7 2 जा 14, देन अगेन 6 आ गया, फिर 7 6 से छोटा है, 7 से 6 छोटा है, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा, ये डेसिमल का, फिर 7 8 जा 56, देन फिर 10 से 6 जाएगा 4, ऐसे ये चलता ही जाएगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। समझ में आ गया, तो ऐसा नंबर जो डिवाइड करने के बाद डेसिमल के बाद जो नंबर आता है वो कभी एंड ही ना हो, वो खत्म होता हुआ नहीं, ऐसा वाला नंबर को क्या बोलेंगे हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। आया सबको समझ में, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग मतलब क्या हो गया एक टाइम पे वो खत्म हो जाएगा डिवाइड में, दूसरा क्या नॉन टर्मिनेटिंग में ये एंड ही नहीं होगा, ये चलता ही रहेगा, ठीक है ना, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, सबको समझ में आया। अब देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग जो है ना ये फिर दो टाइप, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर,
ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। कोई कोई नॉन बुक में कहीं कहीं पे आपको मिलेगा रिपीटिंग को क्या बोला है, तो रिकरिंग नंबर। क्या बोला है? रिकरिंग नंबर, याद रखो। रिपीटिंग कोई क्या होता है? रिकरिंग नंबर। मान के चलो इसका एग्जांपल 3.586868686। ये भी नंबर क्या है? खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये किसके अंदर आता है? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर जो आता है ना, वो नंबर कभी खत्म नहीं होता, डिवाइड होता है। मगर इसमें एक कंडीशन आ रहा है कि 3.5 के बाद में मेरा 86868686 रिपीट होगा। तो ऐसा वाला नंबर जब आएगा, जब नंबर रिपीट होना शुरू हो जाएगा, तो वो किसमें आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। ठीक है ना? अब ये वाला जो है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये क्या है? ये भी एक रेशनल नंबर है। ये किसमें आ जाता है? रेशनल नंबर में आता है। इसको याद रखो, रेशनल नंबर में। अब इसमें ये देखो 3.5868686 आया है ना। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3.5, समझो। इसको अगर शॉर्ट में लिखना हो हमको 3.58686 से 3.5, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 86 हो गया। और जो नंबर रिपीट हो रहा है, समझो, जो नंबर रिपीट हो रहा है ना, उसका ऊपर में एक ऐसा लाइन खींच दो। ठीक है ना? 3.586 86 के बाद क्या किया मैंने? लाइन खींच दिया। ये लाइन खींचने का मतलब क्या हो गया कि ये 86 जो है ना, रिपीट हो गया। समझ में आ गया? और ये जो लाइन खींचा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बार। क्या बोलते हैं? बार। कभी कभी कोई पे मिलेगा आपको 5.8 बार। क्या मिला? 5.8 बार। दैट मीन इसका मतलब आपको समझ जाना है कि मेरा ये नंबर कितना है? 5.8888। मतलब यहाँ पे 8 क्या है मेरा? रिपीट। तो ये 8 नंबर इतना जो लंबा नहीं लिखिए, हम लोग सिंपल इसको 8 बार लिखिए। 8 बार का मतलब क्या है कि ये नंबर क्या है? रिपीट होगा। तो ये नंबर मेरा जो रिपीटिंग वाला नंबर है ना, ये भी मेरा क्या है? टेस्ट नंबर। समझ में आया सबको? जो नंबर रिपीट हो। नेक्स्ट में क्या आता है? नॉन टर्मिनेटिंग। दिखाई दे रहा? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन। कहीं कहीं पे इसको नॉन रिपीटिंग को क्या बोलते हैं? नॉन रिकरिंग भी बोलते हैं। ठीक है, नॉन रिकरिंग। कंफ्यूज नहीं होना है, के साथ में रिपीटिंग लिखा था, यहाँ पे रिकरिंग। ये दोनों क्या है? सेम। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। ये जो नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ये हमारा कौन सा नंबर होगा जो खत्म भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा? जैसे एग्जांपल 22/7, जो अभी हमने डिवाइड करके लिखा। 22/7 को जब खत्म करोगे ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग, ये खत्म भी नहीं हो रहा, और ये नॉन रिपीटिंग, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट नंबर आते जाएगा ना, वो कभी खत्म भी नहीं होगा। समझ में आ गया? तो ये जो ऑप्शन है ना, ये नंबर कौन सा? नॉन टर्मिनेट। ये हमारा एक हो जाता है इरेशनल नंबर। कौन सा हो जाता है? इरेशनल। याद रखना, जो भी नंबर अगर इस फॉर्म में है, जो कभी खत्म भी ना हो, जो रिपीट भी ना हो, वो सब नंबर किसमें आता है? आपका इरेशनल नंबर। दैट मीन मेरा डेसिमल में ही 3 पार्ट जो है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, ये मेरा रेशनल नंबर हो गया। एक्सेप्शन कहाँ पे आ गया? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, जो कि मेरा इरेशनल नंबर। इसलिए हमेशा पाई को, इसको क्या बोलते हैं? किसके काउंट करते हैं हम लोग? इरेशनल नंबर। कल मैंने बताया था ना कि सर पाई का वैल्यू 22/7 होता है, तो क्या ये रेशनल नंबर नहीं है? पूछ सकते हो आप। ये है, ये p/q का फॉर्म में है, मगर ये क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप इसको डेसिमल फॉर्म में जाओगे ना, तो हमारा ये कौन सा निकलेगा? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है ना? जैसे कि इसका डेसिमल में क्या होता है? 3.14, फिर आते जाएगा ये, तो ये रिपीट भी नहीं होता। इसलिए पाई हमेशा क्या होता है? इरेशनल नंबर आता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है कि पाई आपका रेशनल नंबर है ना, इरेशनल नंबर। आया सबको समझ में? एवरीवन, यहां तक समझ में आया? सेवा तेची काइंडली अनम्यूट कर दो थोड़ा, और म्यूट कर दो आपका उसको, साउंड को। क्या? आपको मांगो, आप भी साउंड को थोड़ा म्यूट कर दो, अदरवाइज क्लियर नहीं होगा साउंड। सर, हेलो। ओके, तो ये हमारा हो गया टाइप्स ऑफ डेसिमल। नाउ नेक्स्ट आ जाओ अभी। राउंड, राउंड हो।
मतलब नंबर को अगर मेरा समझो, राउंड ऑफ मतलब क्या होता है, नंबर को हमको अगर ना हेलो। छोटा लिखना है, मान के चलो जैसे कि हो 526.386923456, अगर मेरा इतना लंबा नंबर है, या कभी कभी क्या होता है कोई कैलकुलेशन करते समय ना इतना लंबा है, ठीक है ना, तो इसको हमको क्या करना पड़ता है, तो छोटा लिखना पड़ता है। गॉट इट? क्या करना पड़ता है, छोटा लिखना पड़ता है। इसको हम कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखो इसको एक चीज समझो, राउंड ऑफ मतलब क्या होता है, नियरेस्ट, इसका नियरेस्ट, और कितना नियरेस्ट करना है ये देखिए, पॉइंट का इधर तो हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है ना, 526, समझो पॉइंट। अगर सिर्फ हमको एक ही नंबर चाहिए, समझो पॉइंट के बाद हमको सिर्फ एक नंबर चाहिए मान के चलो, तो हम इसका ना नेक्स्ट वाला नंबर को देखेंगे। अगर ये नेक्स्ट वाला नंबर मेरा 5 से छोटा है, ठीक है ना, समझो आप, इससे नेक्स्ट वाला नंबर जो है ना, अगर ये 5 से छोटा है या 5 है, तो हमारा ये एज इट इज 3 रहेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर ये नेक्स्ट वाला नंबर, क्योंकि हमको सिर्फ एक ही डिजिट चाहिए, सिर्फ 3 को रखना है हमको यहाँ पे, लेकिन इसका नेक्स्ट वाला नंबर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो 5 से बड़ा है ना छोटा है। अगर वो 5 तक है या 5 से छोटा है तो यार इट इज ये रहेगा। लेकिन अगर ये 5 से बड़ा है, 8, जैसे कि 8 क्या है, 5 फोर से बड़ा है, तो इसमें क्या होगा, 1 प्लस होगा, 1 क्या होगा, ऐड, तो हमारा क्या हो जाएगा ये, फोर 526.4। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये इसको बोलते हैं राउंड करना। समझ में आ गया। 25। ये हमारा नेक्स्ट वाला नंबर को देखो, हमको यही नंबर रखना है मान, या आप मान के चलो हमको, सर आप हमको ये 3 रख दो, ये 4 नंबर रख दो, ये पूरा नहीं रखना है, तो हम क्या करेंगे, ये 4 अगर हमको रखना है तो इसका नेक्स्ट वाला नंबर देखो, ये मेरा क्या है, 5 से छोटा है। अगर ये 5 से छोटा है तो ये इसको इसको एज इट इज ऐसे ही होगा, 3869। समझ में आ गया। और अगर हमको 5 से ये बड़ा हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 1 प्लस करेंगे, ठीक है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, राउंड ऑफ फिगर। आया सबको समझ में, राउंड ऑफ डेसिमल। कोई डाउट है? नो डाउट। क्या बोले, आया समझ में सबको? प्लीज सर। म्यूट। ओके नेक्स्ट में हेलो। आप देख लो। हाँ, ये हमारा राउंड ऑफ हो गया। अब नेक्स्ट आ जाओ फ्रैक्शन, ये थर्ड पार्ट है। हम लोग का रेशनल नंबर कितना टाइप का था, इंटीजर्स, सिक्स। डेसिमल एंड देन फ्रैक्शन। ये 3 टाइप का था, इंटीजर्स, डेसिमल, फ्रैक्शन। डेसिमल का उतना ही है जो आप लोग का बेसिक में। एक और चीज बेसिक में है, वो मैं बाद में बताऊंगा, और उसमें क्या होता है पता है, डेसिमल में कभी कभी ऐसा आता है 526.38, हम लोग का ऐसा आ जाता है। अब हमको क्या करना है, इसको ना हमको शॉर्ट में डेसिमल डालना है। जैसे कि हमको सिर्फ आंसर क्या है, 5.26 लिखना है, समझो 5.26 लिखना है, तो यहाँ पे नीचे कितना जीरो आएगा, तो इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं, मान के चलो यहाँ पे कितना भी था, यहाँ पे पॉइंट का कितना नंबर था, 2, तो पहले कितना नंबर था, समझो 5, पहले यहाँ पे देख लो 526.3, समझो अच्छे से, हाँ 526.38, यहाँ पे मेरा कैसे लिखेंगे इसको, तो फ्रैक्शन में करना है तो 52638 बाई कितना हो जाएगा, 100, क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद क्या मेरा 2 नंबर। समझ में आ गया। लेकिन अगर हमको इसको पॉइंट को शिफ्ट करना है, अगर हमको सिर्फ आंसर चाहिए 5.26 चाहिए हमको खाली, ठीक है, 3 भी लिख लो, नहीं लिखने में होगा क्योंकि इसको राउंड फिगर कर सकते हैं, लेकिन अभी तो बाद में कर लेंगे। अगर इसी नंबर को हमको ऐसे लिखना हो तो हम लोग क्या करेंगे, अब कितना हो जाएगा बताओ, पहले यहाँ पे इतना था, अब पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 1 2 3 4, अब इतना आ जाएगा, कितना आया, 4 जीरो, पहले कितना था, 2 जीरो, आया कि नहीं आया? तो पहले अगर इसको अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखो, समझे मेरा कंफ्यूज बात को क्या हो बोल रहा रहा है, हूँ मैं, कंफ्यूज हो रहा देखो 526.38 उसको अगर फ्रैक्शन में लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम पॉइंट, ये नंबर बड़ा हो गया, कभी कभी इसको छोटा में लिखा होता है, तो इसको पॉइंट को शिफ्ट करते हैं। पॉइंट को शिफ्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इधर आ गया तो मेरा ये नंबर क्या होगा फ्रैक्शन में, अब ये ऐसा हो जाएगा, समझ में आ गया, इसको हटा दो, ये फ्रैक्शन हो जाएगा, इसको ऐसे लिख लो 5.2638, इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 52638 बाई 40, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो गया, 5.2, ठीक है। तो मतलब क्या है आपका, अगर आपको कभी कभी ना कैलकुलेशन मैथ्स में बाद में हम लोग करेंगे ना, ट्रिग्नोमेट्री या कहीं पे मिलेगा आपको,
अगर मान के चलो आपको दिया हुआ है 5 2, कैलकुलेशन कैलकुलेशन करने के बाद मेरा ऐसा आ गया आंसर 526.38 इंटू 10⁻³ समझो। मेरा अगर कैलकुलेशन में आंसर आया, कभी कभी हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना, तो मेरा ऐसा आंसर आ जाता है, समझ में आ गया। तो 526.38 इंटू 10⁻³ मतलब इसका नीचे और क्या है मेरा 3 जीरो, तो इसका राइट साइड में, ठीक है, इसका राइट साइड में 10⁻³ यहाँ पे माइनस नहीं है ना, मतलब ये क्या है न्यूमरेटर में, ठीक है ना। अब इसको हमको सॉर्ट करना है आंसर, तो हम लोग क्या करेंगे 5.26 मान के चलो मैंने लिख दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो शिफ्ट हम कहाँ कर रहे हैं, डेसिमल को लेफ्ट साइड कर रहे हैं, शिफ्ट कहाँ कर रहे हैं डेसिमल को लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड कितना नंबर के बाद, 1 2 नंबर का, तो जितना आप डेसिमल को लेफ्ट साइड शिफ्ट करोगे ना, उतना आपको यहाँ पे जीरो बनाना पड़ेगा। यहाँ पे कितना नंबर के बाद किया, 1 2 नंबर के बाद डेसिमल को शिफ्ट किया, तो मेरा 5.26 हो गया। तो यहाँ पे कितना होगा, उतना जीरो इंक्रीज हो जाएगा। दैट मीन 10⁻³ पहले 3 था, तो अब क्या हो जाएगा 10⁻5। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, शॉर्ट में इसको ऐसे राउंड भी इसको बोलते हैं, राउंड फिगर, समझे ना। आंसर ऐसा आया, लेकिन हमको कभी कभी ऐसा लिखना होता है। तो याद रखो जब डेसिमल शिफ्ट होता है लेफ्ट साइड, तब हमारा क्या होगा, ये इंक्रीज होता है। और अगर क्वेश्चन में आया कि 0.023 इंटू 10⁻8, अगर ये है, समझो 0.023 इंटू 10⁻8, अब इसको हमको, इससे तो हमको किसी चीज का वैल्यू पता नहीं चला, समझ में आ गया, क्योंकि डेसिमल में आ गया, जीरो में आ गया फ्रैक्शन। तो अब इसको हम लोग को चेंज करना है, तो हम अगर मान लो पॉइंट को इधर लिखना है, तो हम क्या करेंगे 2.3, अगर मैंने ऐसा लिखा है आंसर मुझे इसमें चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे डेसिमल को शिफ्ट कहाँ कर रहे हैं, राइट साइड कर, राइट साइड मतलब कितना नंबर के बाद, 1 2 नंबर के, समझ में आ गया। जितना नंबर के बाद राइट साइड डेसिमल शिफ्ट होगा, उतना जीरो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस मतलब यहाँ पे 8 था, यहाँ पे 6 हो जाएगा। देखिए इसका आंसर क्या होगा, 2.3 इंटू 10⁻6। ये सिर्फ डायरेक्टली याद रखो, अगर हम लेफ्ट साइड करते हैं तो जीरो क्या होता है, इंक्रीज होता है, और अगर राइट साइड करते हैं तो जीरो क्या होता है, डिक्रीज होता है। आया सबको समझ में, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी अगर ऐसा आ जाता है कैलकुलेशन में और राउंड फिगर में ऑप्शन में ये दिया हुआ है और आपका आंसर ये निकल रहा है, समझो कभी कभी ऐसा होता है कि ऑप्शन में आपको ये दे दिया और आप कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर ऐसे हो गया, तो दोनों में आप घबराना नहीं है कि नहीं ये आंसर ये है, मेरा ये निकला है, ये 5 पॉइंट है, ये 526 है, तो घबराने नहीं, उसको क्या करना है, राउंड फिगर करना है, तो आपका ये आंसर आ गया। और आया एग्जांपल सबको बता, समझ में, और रिप्लाई एग्जांपल करो, बता, और एग्जांपल बता। रिप्लाई नहीं करोगे तो पता हम नहीं चलेगा। इंटरेक्शंस रखो, नहीं तो फिर मेरा भी इंटरेस्ट कम हो जाता है। एवरीवन समझ में आया आप लोगों को, तानिया, सुनील, सैमुअल, रोहित, यस सर। गुड। चलो अब नेक्स्ट आ जाओ, अभी हम क्या बात कर रहे थे, फ्रैक्शंस की बात कर रहे थे। अभी फ्रैक्शंस जो होता है ना, समझो वैसे तो बहुत टाइप का होता है, ठीक है ना। फ्रैक्शन क्या होता है, वैसे बहुत टाइप का होता है, लेकिन हम लोग जो मेन मेन होता है ना, वो क्या होता है, एक को बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। दूसरा क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और तीसरा क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये 3 मेन पार्ट है, ठीक है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। सर मेरा नेट अच्छा नहीं है, तो आप वीडियो, या वीडियो भी आप लोग को मिल जाएगा। सेवा तेजी कंफ्यूज हो रहा, क्या कंफ्यूज हो रहा, सेवा क्या कंफ्यूजन हो रहा, पहले वाला वो क्या बोलते हैं, डिजिट वाला। ओके कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें ना, डोंट गेट कंफ्यूज, जो हम बता रहा है उसको अच्छे से सुनो, कंसंट्रेट होके समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम बहुत स्लो कर रहा है, स्लो मतलब हर एक चीज को स्लोली बता रहा है कि आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है, थोड़ा ध्यान दो बस वही है। ओके अब देखो फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस कितना होता है, 3 टाइप का मेनली होता है।
कौन कौन सा? प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। और अगर हम अलग टाइप में देखें फ्रैक्शन को, तो फ्रैक्शन का टाइप देखो क्या क्या है। लाइक फ्रैक्शन, समझो, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, देन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, देन इनवर्स फ्रैक्शन। ये सब ना टाइप से इसके अलग अलग, लेकिन मेन जो हम लोग को पढ़ना है ना, ये हम लोग को ये तीन टाइप का पढ़ना है। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। आया समझ में? कुछ भी नहीं समझ में आया सर? मैं तो इधर बेसिक से बता रहा हूँ आप लोग को। क्या चीज समझ में नहीं आया जब मैं बता रहा हूँ तभी आप रिप्लाई किया करो। नेक्स्ट टाइम हम उसको फिर से आपको रिपीट कर सकते हो। अगर आप मुझे बताओगे नहीं तो मैं उसको रिपीट कैसे करूंगा? आपको बताना चाहिए। जब भी समझ में ना आया आप रिपीट करो मेरा बात को। ठीक है? ओके, देखो अभी यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन है। एक मिनट, हाँ। हाँ, ओके। नाउ सी, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है एंड मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। ओके, डेसिमल की मैं बाद में समझा दूंगा, ठीक है? जब डेसिमल होगा ना, नहीं समझ में आया ना, तो बाद में समझा दूंगा। अब देखो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, पहले समझो फ्रैक्शन क्या होता है। अच्छा से समझो, हाँ। फ्रैक्शन क्या होता है? जो पी बाई क्यू का फॉर्म में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। अब ये पी बाई क्यू का फॉर्म में है, इसमें एक ऑप्शन है, क्योंकि पी बाई क्यू का फॉर्म में जो होता है उसको रेशनल नंबर भी बोलते हैं। ध्यान रखना, पी बाई क्यू का फॉर्म में जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर भी बोलते हैं। लेकिन ये फ्रैक्शन कब होगा? फ्रैक्शन का कंडीशन है, फ्रैक्शन कब होगा? जब इसमें एक पी बाई क्यू होने से एक को क्या बोलेंगे? ऊपर वाला को न्यूमरेटर बोलते हैं, और नीचे वाला को क्या बोलते हैं हम लोग? डिनोमिनेटर। ये तो सबको पता होगा, ठीक है? एक होता है न्यूमरेटर और एक होता है डिनोमिनेटर, ये हमारा फ्रैक्शन बोला जाता है। आया समझ में? दिखाई दे रहा? ओके, एक न्यूमरेटर हो गया, एक डिनोमिनेटर। सेकेंड, दूसरा अगर फ्रैक्शन का हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, समझो, हाँ। फ्रैक्शन का अगर डेफिनेशन होता है तो ये क्या होता है? एक और डेफिनेशन इसका है कि फ्रैक्शन क्या होता है? एक पूरा पार्ट का, एक होल पार्ट का कुछ पार्ट। जैसे कि मान लो ये एक होल पार्ट है, ठीक है ना? यहां पे अगर मैं इसमें ये करूं, समझो, ये भी एक फ्रैक्शन का डेफिनेशन है। मान लो इसमें ये होल है, एक पूरा पार्ट है, इसमें मैंने कितना पार्ट बना दिया? इसमें 1 2 3 4 5 6, 6 पार्ट, ठीक है ना? अब अगर मैं इसमें दो पार्ट को सेव कर दूं, ठीक है ना, दो पार्ट को सेव कर दिया, अब मैंने बोला ये सेवेड पार्ट का फ्रैक्शन को बताओ, तो आप कैसे बताओगे? कितना पार्ट है सेव? 2, 2 बाई होल पार्ट कितना है? 1 2 3 4 5, 2/6। तो ये भी क्या है? फ्रैक्शन है। मतलब होल पार्ट का कुछ पार्ट को भी फ्रैक्शन में काउंट करते हैं। जैसे अगर मैंने बोला कि 24 आवर में हम 8 आवर स्टडी करते हैं, ठीक है ना? 24 आवर में हम 8 आवर स्टडी करते हैं, इसको फ्रैक्शन में लिखो। तो आप इसको कैसे फ्रैक्शन लिखोगे? कितना आवर स्टडी करते हो आप? 8 आवर, 8/24। होल कितना, टोटल कितना आवर था? 24। इसमें कितना आवर आप स्टडी कर रहे हो? 8 आवर। तो इसमें क्या लिखेंगे हम? 8/24, ठीक है? तो इसको भी फ्रैक्शन में काउंट करते हैं, फ्रैक्शन बोला जाता है, ठीक है? अब समझ लो प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं। देखो, प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन है जहां पे न्यूमरेटर जो है ना, समझो, न्यूमरेटर लेस होता है किससे? डिनोमिनेटर। ठीक है? न्यूमरेटर जो है ना लेस होता है किससे? डिनोमिनेटर से। ओके, तो प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होगा? जहां पे न्यूमरेटर क्या होता है? कम होता है डिनोमिनेटर। एग्जांपल 3/5, 2/9। समझ में आ गया? 2/9। इसको क्यों प्रॉपर फ्रैक्शन बोला गया? तो मान के चलो जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये उसका होल पार्ट है, उसका कुछ पार्ट, उसको फ्रैक्शन बोला जाता है। जैसे मैंने बताया, अगर ये बड़ा होगा, मान के चलो 9/2,
मतलब होल पार्ट सिर्फ 2 है, उसका 9 पार्ट, दैट मीन ये क्या हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जहां पे न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, तो वो क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और जहां पे न्यूमरेटर छोटा होता है किससे, डिनोमिनेटर से, वो क्या है मेरा प्रॉपर। आया समझ में? तो प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसा वो फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर लार्जर देन डिनोमिनेटर। ठीक है, अभी मिक्स फ्रैक्शन में आ रहा, तो मिक्स फ्रैक्शन को ये समझने के लिए ना हमको क्या है, सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि डिविजन क्या होता है, समझो आप, डिविजन क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, कोसेंट क्या होता है, एंड देन रिमाइंडर क्या होता है। ठीक है, ये एक चीज समझना पड़ेगा कि डिविजन, डिविडेंड, कोसेंट एंड रिमाइंडर क्या होता है। समझ में आया? अभी डिवीजन किसको बोलते थे, मान के चलो मैंने 9 को 2 से डिवाइड किया, 9 को क्या किया 2 से डिवाइड, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 2 4 जा 8, 9 से क्या आएगा 1। समझ में आ गया? तो ये मेरा जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिवीजन। क्या बोलते हैं, डिवीजन। जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं हम, डिविडेंड। जिस जो निकला है आंसर उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोसेंट। और जो हमारा निकलता है उसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। समझ में? ये तो सबको पता होगा कि डिविजन, डिविडेंड, कोसेंट, रिमाइंडर। लेकिन अभी ये चीज पता है कि एक मिक्स फ्रैक्शन बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, क्या फॉर्मूला है, देखिए फॉर्मूला ये है मिक्स फ्रैक्शन का, डिविडेंड इज इक्वल टू, डिविडेंड पता हो गया क्या किसको बोलते हैं, डिवीजन पता है, कोसेंट पता है, रिमाइंडर पता चल गया। ठीक है ना? अभी हम मिक्स फ्रैक्शन बनाने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये हमारा फॉर्मूला याद रखो। ये फॉर्मूला क्या होगा, जब आप एचसीएफ एलसीएम करोगे ना तब भी ये फॉर्मूला काम आएगा हमको, और ये फॉर्मूला इसमें देगा। ये हमारा फॉर्मूला है एक इसका मिक्स फ्रैक्शन का, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब अगर ये फॉर्मूला लिखूं मैं, तो मेरा ये इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन बनाना हो तो कैसे करेंगे हम इसको, डिवीजन, डिवीजन इसमें क्या है मेरा 2, तो इसको अगर हम ऐसे लिखते हैं, डायरेक्ट अगर लिखते हैं 2 इंटू कोसेंट 4 प्लस 1, ये हमारा निकल गया। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ये कितना हो गया, ये दोनों ये सबको प्लस इंटू करेंगे, 2 4 जा 8, 8 प्लस 1 9, 9, ये हमारा आ गया सिंपल। ठीक है ना? अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना हो तो हम कैसे करेंगे, देखो नीचे 2, डिवीजन को नीचे लिखते हैं डिनोमिनेटर में, लेफ्ट साइड में क्या किसको लिखते हैं, किससे इंटू करना है हमको, कोसेंट को, तो यहाँ पे 4, और प्लस किसको करना है, रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना मेरा 1। ठीक है ना? मतलब ये फॉर्म में आपका मिक्स फ्रैक्शन है, डिवीजन इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, डिविडेंड बन जाएगा। 2 4 जा 8, 8 प्लस 1 9, 9/2, तो ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन का फॉर्मूला। ठीक है ना? मतलब इसको अगर डिवाइड ये करना हो, डिफाइन करना हो, तो मिक्स फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन है जिसमें एक क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है और एक नेचुरल नंबर होता है। ठीक है ना? एक नेचुरल नंबर होता है और एक क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ में आ गया? तो इसको क्या बोलेंगे हम, मिक्स फ्रैक्शन। आया समझ में एवरीवन? चलो ये 3 टाइप का ही हम लोग का फ्रैक्शन थे। अब ये जो है हमारा ना, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना? उसको अगर नामे आएगा तो उसको मैं बाद में बताऊंगा, नहीं तो ये चैप्टर बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, किसी को डाउट हो तो पूछ लेना मुझे, फिर भी मैं बता दूंगा ना हो। अभी और एक तो बेसिक पढ़ लेते हैं हम लोग। देखो, अगर हमको ना फ्रैक्शन का एडिशन करना, फ्रैक्शन एडिशन, अगर मान के जो दे दिया 3/5 प्लस 8/6, ठीक है ना, 3/5 प्लस 8/6। ठीक है, अगर हम इसको फ्रैक्शन को प्लस करना हो तो ये जो फ्रैक्शन का भी प्लस होता है ना, ये हमेशा क्या होता है, इसमें हम लोग एलसीएम करते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम। जब भी फ्रैक्शन का प्लस हो, ऐसा नहीं करना है कि 3 + 8 11, 6 + 5 11, ऐसा नहीं करना, ये गलत हो जाएगा। 11/11,
अगर ऐसा आगे तो ये नहीं करना कि 3 + 8 11 हो गया सर, 5 + 6 11 हो गया, ये गलत हो जाएगा। अगर फ्रैक्शन का प्लस आता हो तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, इसमें एलसीएम करना। एलसीएम कैसे करते हैं हम लोग, 5 और 6 का एलसीएम करना। आता होगा एलसीएम को, फिर भी जिसको नहीं आता है, कंफ्यूजन है, तो मैं बता देता हूँ। 5 और 6 का एलसीएम, एलसीएम कैसे करते हैं, 5 और 6, इसका फैक्टर निकालो। 5 और 6 से 2 से निकालो पहले, ये 5 ही रहेगा, ये 3 हो जाएगा। देन 3 से करो, ये 5 ही रहेगा, ये 1। देन 5 से करो, ये 1 हो जाएगा। जब तक लास्ट में 1 1 ना आए तब तक उसको करते रहे। जब ये फैक्टर निकला, ये सबको मल्टीप्लाई करते, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। दैट मीन एलसीएम मेरा कितना निकला इसका, 30। 30। समझो, ठीक है ना। एलसीएम कैसे निकालते हैं, ये 30 निकलता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो एलसीएम निकला है ना, उसको पहला वाला फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर से डिवाइड करो। पहला वाला फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है, 5। हेलो 5 सर। 30 को डिवाइड करो, 5 6 दा करते, आंसर कितना हेलो। आएगा, 6। 30 को अगर आप 5 से डिवाइड करो तो आंसर कितना आएगा, 6। जो आंसर आएगा हेलो। उसको न्यूमरेटर से इंटू कर दो। तो 30 को डिवाइड किया, 5 6 जा 30, आंसर 6, 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 80 प्लस। नेक्स्ट इसको भी ऐसे ही करो, यहाँ पे 30 एलसीएम है। अब इस नेक्स्ट फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर मेरा कितना है, 6। 30 को 6 से डिवाइड करो तो कितना होता है, 6 5 जा 30, आंसर कितना निकला मेरा, 5। जो आंसर निकला उसको क्या करो आप, ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, 5 एक से कितना हो जाएगा, 40। हो गया। अब इसको क्या करेंगे, प्लस कर दो, कितना हो गया, 8008, 4 + 1 5, 58/30, ये मेरा आंसर है। तो एडिशन कैसे करते हैं हम, इस टाइप का। समझ में आया सबको। बच्चे लोग कहाँ गलती करते हैं, देखो कभी कभी क्या होता है आपका, ये तो आ गया, कभी कभी कोई कोई क्या करता है, जैसे ये आ गया ना, ये 18 + 40, ठीक है ना, बीच में ना ये एक साथ है ना, ये दोनों एक साथ है। कभी क्या होता है, बीच में प्लस होना, या आपको ये तो चलो नंबर है, कभी कभी ऐसा आ जाता है आपका 2x प्लस या 8 + x या 8 + 3x/4, अगर ऐसा आ गया मान लीजिए 8 + 3x/4, तो कभी कभी बच्चा का क्वेश्चन क्या होता है कि सर ये दोनों को कैंसिल कर सकते हैं क्या, देखो 4 और 8 को, ये दोनों तो प्लस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि x क्या है मेरा, x को क्या बोलते हैं हम लोग, वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल वाला, और ये अकेला एक नंबर है, इसके साथ तो वेरिएबल है 3, 3 के साथ वेरिएबल x है, ये अकेला है, ये दोनों प्लस हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि x वाला के साथ ही प्लस करेगा। तो कभी कभी बच्चे लोगों के सामने अगर ऐसा आ जाता है तो वो क्या करते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जाएगा। बहुत बार देखा मैंने, ये चीज गलती करते हैं, तो बाद में क्या होता है, सर आंसर हो गया 2 + 3, ये गलत हो गया, ऐसा मत करो। बीच में क्या है, प्लस है, बीच में प्लस होने से ये दोनों कटेगा नहीं। मल्टीप्लीकेशन में कब कब कैंसिल आउट होता है, जब मल्टीप्लीकेशन होगा, जैसे 3/4 2/8, आप ये दोनों कर सकते, ये दोनों कर सकता है, ये दोनों कर सकता है, ऊपर नीचे और ये मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना, नहीं तो उसको कैंसिल आउट मत करो, ये गलत होगी, ठीक है। तो ये हो गया एडिशन। सब्ट्रैक्शन भी सेम हम प्लस जैसा करेंगे, ठीक है ना। मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन भी इजी है, 3/2 इंटू 5/3, अगर ऐसा आ गया मल्टीप्लीकेशन, दैट मीन ये ऊपर वाला को ऊपर से मल्टीप्लाई करो, नीचे वाला को नीचे से मल्टीप्लाई करो, समझ में आ गया, इसको इससे और इसको इससे, ठीक है ना। तो ये हो गया मल्टीप्लीकेशन। अब आपको डिविजिबल, अगर हमको ना फ्रैक्शन को डिवाइड करना है, 2/3 डिवाइडेड बाय 5/6, अगर इस टाइप का आ गया, ठीक है ना, 2/3 डिवाइडेड बाय 5/6, इसको कैसे करेंगे, याद रखना हमेशा, फ्रैक्शन कभी डिवाइड नहीं होता, फ्रैक्शन को डिवाइड करने के लिए किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मीन 2/3 इंटू, मल्टीप्लाई तो हो जाता है, लेकिन इसमें कंडीशन है कि जो ये डिनोमिनेटर नंबर है, फ्रैक्शन है 5/6, ये क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, 2/3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6/5, उल्टा हो जाएगा। कभी भी फ्रैक्शन डिवाइड नहीं होता, वो किसमें कन्वर्ट होता है, इनटू में कन्वर्ट होता है, और उसमें क्या है, ये वाला जो नीचे वाला जो फ्रैक्शन है ये रेसिप्रोकल हो जाता है, गॉट इट। तो ये इस टाइप से, तो ये हमारा हो गया फ्रैक्शन का डिविजिबल भी हो सकता, ठीक है बेटा। तुम आगे समझ में फ्रैक्शन सबको, आप एवरीवन, ठीक है। चलो कल आज के लिए इतना ही हो जाएगा, कुछ डाउट है अभी पूछ लो।
कल से हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स। ओके, अभी 2 दिन और क्लास चलेगा। ये क्लास को मैं लंबा कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ना आप लोगों को सब समझ में आया जैसे, क्योंकि नंबर सिस्टम में अगर नहीं समझा आप लोगों को ना, तो आगे का कैलकुलेशन में बहुत प्रॉब्लम है। ओके सर, फ्रैक्शन ऑफ सब्ट्रैक्शन, सिंपल सब्ट्रैक्शन भी कर लो। जैसे कि मान के चलो 8/3 माइनस 5/4, ठीक है, हमको इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो सिंपल है इसका भी। 3 और 4 का क्या करो, एलसीएम कर दो। 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 3 और 4 एलसीएम क्या मैंने 2 से करो, ये 3 होगा, ये 2, फिर 2 से करो, ये 3 हो गया, ये 1, फिर 3 से करो 1 हो गया, लास्ट में 1 1 जब तक ना आए तब तक एलसीएम करना है। अब इनटू करो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, दैट मीन एलसीएम मेरा क्या हो गया 12। ठीक है, अब 12 को क्या करो, इसका डिनोमिनेटर से भी डिवाइड करो। 12 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो कितना होगा, 3 4 जा 12, आंसर कितना आया 4। जो आंसर आया उसको न्यूमरेटर से इनटू कर दो, 4 8 जा कितना हो जाएगा 32। फिर माइनस, अभी फिर 12 को 4 से डिवाइड करो, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 4, 3 जा 12, आंसर कितना है 3। 3 को ऊपर से इनटू कर दो, 3 5 जा 15 हो गया। अब इन दोनों को माइनस कर दो, 12 माइनस 5 कितना होगा 7, ये क्या हो गया 2, 2 माइनस 1 1, तो 17/12, ये मेरा आंसर। आ गया समझ में? एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों सेम है, इसको सिर्फ वो कर। ओके, तो आज के लिए रहने देते हैं। कल हम क्या करेंगे, थोड़ा टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ेंगे, हाँ? कि प्राइम नंबर और ये सब क्या होता है, नेचुरल नंबर, ये सब। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या आपको सिखाऊंगा मैं, डिविजिबिलिटी रूल, कि नंबर कैसे पता चले किससे डिविजिबल। देन हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, और 2 दिन मान के चलो, मैं इसको आपको सैटरडे, आज के थर्सडे ना, फ्राइडे सैटरडे तक क्लास कराऊंगा, उसके बाद मंडे से नया क्लास स्टार्ट। ओके, Yes, sir. चलो, गुड नाइट एवरीवन। Good night. Good night, sir.